का सुल्तान जिंदाबाद। बेशुमार लोगों ने यहाँ पे हमें पर्चियाँ भेजी हैं कि बराए मेहरबानी इसको शॉर्ट करें, जिसको समझ के। तो हमने जिन लोगों को जिनका टाइम हमने दिया है मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। बड़े सीनियर लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, मोहतरम वाजिद अली साहब, मोहतरम अबद साहब, मोहतरम जनाब मंशाद साहब, सारे लोग, आप लोगों का शुक्रिया। और मैं इस प्रोग्राम में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सदारत से हल्का अपर बेल्ट से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीट लेने पर जो फखर से आज रंगला की वजह से रिकॉर्ड में सदारत के ओहदे पे बड़े फखर से बैठे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह अपनी यूनियन काउंसिल से एक बेहतरीन सीट तोहफे की सूरत में वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को इन्होंने दी है। और रहीम साहब के साथ शाना शाना खड़े रहे। आप तमाम लोगों से गुजारिश है, आपके पुरतपाक इस्तकबाल में यूनियन अपना तहसील रिकॉर्ड के सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मोहतरम एडवोकेट इम्तियाज साहब से गुजारिश करूंगा कि वो आए और अपने लोगों का शुक्रिया अदा करें। जिंदाबाद। रंगले की मजबूरी है वहीं मारूफ जरूरी है, रंगले की मजबूरी है वहीं मारूफ जरूरी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सच्ची बात है 38 सदी में पीछे ता हद निगाह जो चेहरे नजर आ रहे हैं इस रोशनी में आपको सलाम पेश करता हूँ कि मैंने 23 तारीख को 23 नवंबर को रंगला के मकाम पर आकर ये कहा था कि हम गरबी गौर की सियासत का तयन करने जा रहे हैं और एक विरासत को भी बचाना है। उसमें बुजुर्ग रहनुमा जनाब राजा नजीर खान साहब की नाज की भी मैंने बात की थी। जनाब फारूक साहब वालिद मोहतरम जनाब नौ मुंतखब जिला काउंसलर जनाब राजा भाई फारूक साहब के वालिद मोहतरम, उनकी भी मैंने बात की थी। भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज्जत का हम पर बहुत बड़ा फजल करम हुआ है कि हमने और खुसूसन नंगाल वार्ड के उन अजीम नौजवानों की ताकत से, एक ताकत बाजू की होती है, एक ताकत ज़हन की होती है, लेकिन जीत अक्ल सलीम से आपने मुकाबला करते हुए नंगाल वार्ड के लोगों राजा फहीम फारूक साहब को आपने डिस्ट्रिक्ट काउंसिलर मुंतखब करके जिला बाग के अंदर ये पैगाम दिया कि आपका जिला बाग का चेयरमैन इंशाअल्लाह ताला तहसील धीरकोट से होगा। बच्चे मैंने पहले कहा था लेकिन बातें और करनी थी, लेकिन सर्दी का एहसास है, ये प्रोग्राम भी आपने देखना है। भाइयों बुजुर्गों दोस्तों और ख्वातीन व हज़रात, हमारे लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वो साजो सामान मुहैया किया है। वो साजो सामान क्या है कि हमारा आपस में इत्तेफाक गरबी बाग से, चाहे उस तरफ के लोग हों या इस तरफ के लोग हों, मल्लोट के लोग हों, चूड़ के लोग हों, कोटली के लोग हों, चमेटी के लोग हों, सबकी तरफ से राजा फहीम साहब की खुशी में धीरकोट में मिठाइयाँ बांटी जा रही है। मैं आपको बात बताऊं कि मेरे दफ्तर में फहीम फारूक साहब तक उन लोग नहीं पहुंच सके, लेकिन जितनी खुशी उस वक्त पे बनाई जा रही है, मैं समझता हूँ हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। कल मैं यहाँ पहुंचा तो नीलापट और सानिया से यहाँ लोग आए हुए थे। भाइयों बुजुर्गों, तकलीफ हर जगह है, लेकिन उस तकलीफ को दूर करने के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको चुन लिया कि आइंदा का हमने लायामुल तय कर रहा है। वो लायामुल हम किस तरह तय करेंगे? आपस में मोहब्बत और यगानत से भाईचारे को बरकरार रखते हुए मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी के दोस्तों ने जो किरदार अदा किया, इंशाअल्लाह ताला ये जनरल इलेक्शन तक ये चीज हमारी बरकरार रहेगी। मैं उनको पैगाम देना चाहता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें जिंदगी दी, कोई पता नहीं पाकिस्तान में किस पार्टी की हुकूमत होगी, लेकिन हम एक कमेटी बना रहे हैं। तरक्याती कमेटी के अलावा आपके मुस्तकबिल के तयन के लिए चूड़ से लेकर वहां तक एक कमेटी बना रहे हैं। उस कमेटी में मर्जी किरदार आप लोगों का होगा। हमने गरबी बाग की सियासत को छीनना है, हमने लोगों को ये बावर करवाना है कि हम किसी
किसी शख्सियत के खिलाफ नहीं, हम उस सिस्टम के खिलाफ हैं जो आपके बच्चों का, मेरे बच्चों का, आपकी बच्चियों का, मेरी बच्चियों का जो सहारा मुस्तकबिल छीन रहे हैं। तो आए ये आज ऐद करते हैं रंगला के लोगों, आप ही नहीं गर्मी बाग के लोग यकीनन राजा भाई फारूक साहब की जीत पर खुश है। हम आपको स्पेशली यहाँ मुबारकबाद देने आए हैं। और मैं मुस्लिम लीग के वो ज़ुमाए-ए-किराम जिन्होंने 3 दिसंबर वाले दिन के लिए पीपल्स पार्टी के राजा यूनुस इनकलाबी साहब, मैं अपने मोहतरम भाई राजा नवाज साहब का नाम ना लूं, सच्ची बात है लोग अटके रहते हैं, लोग खड़े रहते हैं। पीपल्स पार्टी वालों ने और मुस्लिम लीग वालों ने जो बड़ी कुर्बानी दी, यकीनन वो मुबारकबाद के मुस्तहिक है। यही मुस्लिम सियासत है। अगर इस तरह की हम मुस्लिम सियासत करते रहे तो इंशाअल्लाह ताला मुस्तकबिल आपका ये मैं पैगाम दे के जा रहा हूँ। बाकी यहाँ किसी साथी ने बात की थी वार्ड में जाकर, मैं रंगला वार्ड से, ये जमील साहब कल मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में थे, आज ये हमारे साथ है। हम मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के बाज़ अमीर लोगों को ये पैगाम देना चाहते हैं कि आए हम कुछ और तमीर करने जा रहे हैं। आप भी सोचे हैं कहीं कहीं अफसोस न हो जाए कि आपकी वजह से कोई नुकसान न हो जाए। गर्मी वार्ड को हम तब्दील करने जा रहे हैं, आए हमारा साथ है। मुस्लिम लीग के लोगों, पीपल्स पार्टी के लोगों, अल्लाह रब्बुल इज्जत की मेहरबानी से हम आपको मायूस नहीं करेंगे। पीटीआई के लोगों, आपने उस रात को जो पहरा दिया, जो आपने पेट्रोलिंग रिगोली से लेकर रंगला तक और नीचे वाली सड़क पर और नगार वाली सड़क पर जो पेट्रोलिंग की, मैं उस जवान को, उसका नाम नहीं लेना चाहता, जो 3 जवान है, 3 घरों के पास, उन घरों में शायद हमारा कोई स्कूटर नहीं था, वो रात को उन्होंने कंबल और चादर में बनने में रात गुजारी। मैं उनकी इस मेहनत को सलाम पेश करता हूँ। जब इस तरह का चंगा होगा तो इंशाअल्लाह ताला कामयाब होंगे। पीटीआई के लोगों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको अपॉर्चुनिटी दी है। मुस्लिम लीग के लोगों, राजा भाई फारूक साहब की जीत की रोशनी में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक मौका दिया है कि हम इस गवर्नमेंट से बहुत कुछ करवाएंगे। यहाँ वो कहने वाली बातें नहीं, सिर्फ आपका हम शुक्रिया अदा करने आए हैं। वो इंशाअल्लाह ताला बड़ा जश्न करेंगे, यहाँ मिनिस्टर आएंगे। आपने इस तरह की मोहब्बत जारी रखी, यहाँ प्राइम मिनिस्टर भी आएंगे। उनको लाकर आपके मामला, आपके घर की दलील पर बात करवाएंगे। तो मैं वक्त ज्यादा ले चुका क्योंकि शोबी किस्मत के सर्दी बहुत ज्यादा है। मैं उन तमाम बहनों का, उन तमाम नौजवानों का, दीगर पार्टी यहाँ खूब प्रेस लोग हैं, भाई बशीर साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की। आपने जितनी हमारे लिए, हमारे भाई के लिए, अपने लिए, मुस्तकबिल की क़यादत के इंतखाब के लिए जो किया जिदोजहद की, हम आपको सलाम पेश करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ को है कि हम किसी वक्त भी आपको मायूस न करें, आपकी उम्मीदों पर पूरा उतरे। राजा भाई फारूक साहब आपको दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ और आपके तवज्जुह से अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ को और मुक्तदिर जो हमारी सियासी जमातों में मुक्तदिर होने पे फायज लोग हैं, उनसे ये गुजारिश करूंगा कि जिला काउंसिल का चेयरमैन गर्मी वार्ड का हक है। ये भरपूर इज्तिमा इस बात का मुताबिक करता है क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब का ताल्लुक बस्ती वार्ड से है। जब हमारे मोहतरम व मुकर्रम वज़ीर हुकूमत सरदार मीर अकबर साहब का ताल्लुक भी शक्की वार्ड से है और हमारी बहन मोहतरमा इम्तियाज नसीम साहिबा वो भी बस्ती वार्ड से ताल्लुक रखती है। तो हम चाहते हैं कि अगर आपने पीटीआई को गर्मी वार्ड के अंदर से आइंदा अमल ले लेना है तो जिला काउंसिल का चेयरमैन हमारी ख्वाहिश है, हमारी ख्वाहिश को आप पूरा करेंगे। फारूक जिंदाबाद, वहीम फारूक जिंदाबाद। जितने भी यहाँ पे मेजबान नौजवान जो रज़ाकार हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि जितने भी मेहमान आए उनके लिए कुर्सियाँ खाली करें, उनके बैठने के लिए जगह पूरी करें। और चूँकि अब वक्त बिल्कुल आखिरी मरहले में पहुँच चुका है, आपके करीब आने वाले हैं, उनसे पहले मैं 1-2 चीजें यहाँ पे बताया कि उन्हें दावत दूंगा। तोसी बाबा साहब ने अभी कॉल की थी, उन्होंने खुसूसी तौर पे जनाब भाई खालिद साहब और अली रंगला का शुक्रिया अदा किया, मुबारकबाद पेश की है। और हमारे भाई राजा शजाद उन्होंने खुसूसी तौर पे
रंगला के नौजवानों को और बहन साहब को और रंगला वालों को मुबारकबाद पेश की है। शायद साहब है हमारे मोहतरम शायद फारूकी साहब, उन्होंने मुबारकबाद पेश की है। और बेशुमार लोग जो बाहर काम कर रहे हैं उनका बहन साहब खुद ज़ाती तौर पे यहाँ पे शुक्रिया अदा कर रहे हैं, गालिब साहब और बाकी जितने दोस्त हैं। आप रंगला वालों को आपके और इस माइक के दरमियान में अब कोई फालतू देर नहीं होगी। रंगला का सुल्तान, रंगला का हार, रंगला का तर्जमान, अपर बढ़कर भारी आने वाले तौर पर इस इलाके का हुक्मरान, असेंबली बुझाने वाला नौजवान राजा फहीम राजा फहीम फारूक काम करवाएगा, इलाके के ये सारे मसाइल हल करवाएगा, इलाके के ये सारे मसाइल हल करवाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले जो आप सब लोगों को तकलीफ हो रही है उसकी माजरत चाहता हूँ, क्योंकि बहुत देर से आप कुछ दोस्त 4 बजे से तकरीबन यहाँ बैठे हुए हैं और काफ़ी तकरीर भी हो चुकी हैं। मैं कोई तकरीर नहीं करूँगा, मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। बड़ी तादाद में उनके ऊपर और अंदर कमरों में ख़वातीन बैठी हुई हैं और उनके साथ बच्चे भी हैं। मैं उन सब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं कुछ नाम लूँगा और शायद कुछ नाम अगर ना दे सकूँ, कुछ चीज़ें माल का तो उसमें नहीं भी आती है दिमाग में, तो मैं माजरत भी चाहूँगा। मैं सबसे पहले मैं ये समझता हूँ कि जो हमारी जीत में और जो मैं ये समझता हूँ कि मैं मीरपुर जिला काउंसिल बना हूँ, तो उन जो बुजुर्ग जो हमारी शख्सियत हैं जिनके पास मैं अपना टिकट देकर सबसे पहले जब उनके पास गया तो उन्होंने मैं ये समझता हूँ कि अपने बेटे की तरह ही मुझे ट्रीट किया और बेटे को भी साथ बैठा के कहा कि आप दोनों ने साथ चलना है। वो बुजुर्ग शख्सियत हैं साबिक मीरपुर जिला काउंसिल राजा वजीर साहब, हम उन्हें बहुत मिस करते हैं। अगर वो हमें सुन रहे हैं तो मैं उन्हें भी सलाम पेश करता हूँ। इसी तरह मैं ये समझता हूँ कि फिर इलेक्शन जब हो चुके, इलेक्शन की काउंटिंग के दौरान जब दानजी हमारे भाई राजा वकार वजीर साहब ने पकड़ी, जिसके बाद दोबारा री पोलिंग हुई और हमें ये मौका मिला कि हम वहां से जीते और मीरपुर जिला काउंसिल मुंतखब हुए। वो हमारे दिलेर नदर बेबाक दोस्त भाई राजा वकार वजीर साहब, उन्हें भी हम बहुत मिस करते हैं। उनकी जो कि सेहत बहुत खराब थी, वो यहाँ नहीं आ सके। मैं उन्हें इस स्टेज की सादत से सलाम पेश करता हूँ। इसी तरह मोहतरम भाई जिन्होंने बड़े भाइयों की तरह शुरू किया, जिस तरह यहाँ तंसीम ने भी कहा कि उन्होंने सारी फैमिली ने पहले ही अपने कागजात जमा करवाने से ही वो कह दिया था, पीछे हट गए थे। उन्होंने कहा कि अगर आपने इलेक्शन लड़ना है तो हम इलेक्शन में नहीं जाएंगे, राजा परवेज अशरफ साहब। मैं इसी तरह यहाँ जिक्र करूंगा जिनकी अजीम कुर्बानी है। मैं ये समझता हूँ कि पिछली दफा वो हमारे साथ नहीं थे तो हम सच्ची बात है वहां से नहीं जीत सकते। इनका एक पूरा ग्रुप था, एक पूरा खानदान था और इनके दोस्त अहबाब थे। मैं राजा शकील साहब का बेहद मशहूर हूँ, मैं उन्हें सलाम पेश करता हूँ। मैं मोहतरम राजा वजीर साहब को जो हमारे ताजी, हम ये समझता हूँ कि हम एक पैनल लेकर वहां उतरे थे, जिन्होंने बहुत मेहनत की और मेरी जीत में भी ये समझता हूँ कि अगर वो रीढ़ की हड्डी की हैसियत से उन्होंने शकील साहब ने और उन सब लोगों ने मकबूल साहब है दीगर उनके साथ जो दोस्त थे, मैं सबके नाम लूंगा, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि राजा वजीर साहब मैं आपको भी सलाम पेश करता हूँ और आप जीते हुए हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि जो आपके वोट मुस्तरद हुए, मैं ये समझता हूँ कि वो मुस्तरद वोट नहीं होने चाहिए। उसके लिए आप कानूनी चाराजोई कर रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि आप हमारे मेंबर हैं, आप हमारे काउंसलर हैं। मैं
आपको यहाँ खुश आमदीद करता हूँ, आपको सलाम पेश करता हूँ। यहाँ हमारे बहुत ही अजीज तौसीफ हासिल बन के मैं ये समझता हूँ कि आप ही जिला कौंसिल के मुताबिक मेंबर हैं, इसलिए कि आपने जितने मुश्किल हालात में, जितने माली वसाइल कि ना होने के बावजूद, अपनी बेपनाह मुश्किलात के बावजूद आपने जो कैंपेन की, हम आपको सलाम पेश करते हैं। मैं ये समझता हूँ कि आप भी हारे नहीं हैं, आप भी जीते हुए हैं। मैं इसी तरह राजा मकबूल साहब का नाम ले चुका, इनके साथ राजा राशिद साहब थे, राजा जावेद साहब, मैं आपको भी सलाम पेश करता हूँ। आप पर बड़ा दबाव था कि आप हमारी सपोर्ट ना करें, आपने तो हमारी सपोर्ट की। इसी तरह मेरे छोटे भतीजे ही हैं, राजा हमाद हमारे नौजवान लीडर हैं, मैं आपको भी सलाम पेश करता हूँ कि आपने बहुत मेहनत की। मैं इसी तरह यहाँ सूबेदार दाऊद साहब हैं, उनको भी सलाम पेश करता हूँ। और मैं बहुत ज्यादा शुक्रगुजार भी हूँ और आपको सलाम भी पेश करता हूँ जनाब आबद कश्मीरी साहब, जनाब नंबरदार राजा सियाब साहब, राजा दाऊद साहब, राजा वाजिद शरीफ साहब, आप लोगों ने मैं ये समझता हूँ कि ऐसी ईंट रखी कि जिसकी बुनियाद मैं ये समझता हूँ कि आज वो एक इमारत की सूरत में खड़ी है। मैं इसी तरह राजा जावेद साहब का, राजा साजिद अजीज साहब का, आकिब ताज साहब का, मैं ताज साहब यहाँ चुके मौजूद नहीं है, राजा ताज साहब, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि राजा ताज साहब ने भी एक बड़ी कुर्बानी दी है, उन्होंने हमें भी वोट दिया, उन्होंने अपना राजा वजीर साहब को वोट दिया, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। इसी तरह राजा फजल याद साहब, आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। राजा अल्ताफ साहब, राजा रहीदाद साहब, महकमा बरकियात से राजा मुजम्मिल और राजा राशिद, आपने भी बड़ी मेहनत की। यहाँ से ये नहीं कि मेरे वोट के हवाले से मैं कह रहा हूँ, लेकिन आपने इस इलाके की खिदमत की, हमारे लिए भी आपने सर्विसेज दी है। मैं राजा जहीर साहब का, राजा जमील साहब, आपने भी पार्टी छोड़कर हमें एहसान किया। राजा लियाकत खुर्शीद साहब, मैं जो सबका अगर नाम तो लूंगा, लेकिन ये है कि मुमकिन है कुछ नाम रह भी जाए। राजा शकूर साहब, आपका भी शुक्रिया। राजा इम्तियाज शहजाद साहब, हाजी राजा जावेद साहब, मुमताज गुल साहब, बिल्कुल लोकल काउंसिल, मैं आपको उनका भी सलाम पेश करता हूँ। राजा तनसीम अशरफ साहब, राजा शहजाद साहब, राजा इरफान मुख्तार साहब, राजा मोहिब नाज साहब, मोहिब नाज की कमी महसूस करते हैं, आज वो यहाँ नहीं है किसी प्रॉब्लम की वजह से। राजा जिशान साहब हाजिर हैं, बहुत शुक्रिया। अफसर सारन साहब, राजा जाहिर साहब, राजा अजीज साहब, जमीर अकबर साहब, मैं आपका खुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा करता हूँ। इसी तरह यहाँ वो हमारे उस समय नहीं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि क्योंकि महफिल भी होनी है, उसमें वो शिरकत लाने के मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। राजा वाजिद अली साहब है, हेडमास्टर रिगोनी हाई स्कूल, सर आबिद इकलामी साहब हैं, AEO राजा मुमताज मुनशाद माजम साहब हैं, मैं आपको भी यहाँ खुशामदीद कहता हूँ, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। इधर राजा राशिद साहब, राजा रशीद साहब, राजा बशीर साहब, राजा रईस साहब जो से वो यहाँ मौजूद नहीं है, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और बिलखुसूस अमजद कश्मीरी साहब को हम बड़ा मिस करते हैं। अमजद कश्मीरी साहब, अगर आप हमें सुन रहे हैं, मैं आपको सलाम पेश करता हूँ, आपने भी बड़ी मेहनत की है। राजा नदीम नजीर साहब जोड़िया से, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। राजा बशीर साहब, आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। राजा मोहम्मद अली साहब, राजा अब्दुल सत्तार साहब, राजा अमजद कश्मीरी साहब का भी नाम ले चुका हूँ। राजा सोहेल साहब, राजा वकास आसिफ साहब, राजा कमर जमान साहब, मौलाना अफजल सबूर हाशमी साहब, आप सबके आपके खानदान का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। राजा इमरान साहब, राजा वहीद साहब, राजा शाह साहब, राजा रजब साहब, राजा बाबर अली साहब, नदीम अशरफ साहब, मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। सूबेदार सलीम साहब जो कि बीमार हैं और यहाँ नहीं आ सके, मैं उनको सलाम पेश करता हूँ। मैं ये समझता हूँ कि मुझे हमेशा उन्होंने बड़ी सपोर्ट दी है।
باریاں سے جواد صاحب، جاوید صاحب، آپ کو بھی میں خوش آمدید کرتا ہوں، آپ کو بھی سلام پیش کرتا ہوں۔ اسی طرح جو ہمارے اس پروگرام کے آرگنائزر انتظامیہ کے جو نگران ہیں، راجہ سرفراز صاحب، راجہ شہزاد صاحب، راجہ تنویر صاحب، راجہ ابرار صاحب، شیخ مہتاب صاحب، شیخ شہباز صاحب، راجہ افراق صاحب، اور جو اور میرے عزیز ہیں جن کا نام میں نہیں لے سکتا ہوں، ان کو بھی میں سب کو ساری انتظامیہ کے لوگوں کو شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اسی طرح ہمیں جو اوورسیز جو ہمارے بھائی ہیں جو ہمیں سن رہے ہیں، ان کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ راجہ عبدالرؤف صاحب، راجہ تبریز صاحب، راجہ عمران صاحب، راجہ شہباز دانش صاحب، راجہ شہزاد صاحب، راجہ لیاقت رحمداد صاحب، راجہ کاشف پرویز صاحب، راجہ عمران رحمداد صاحب، راجہ سعید صاحب، راجہ پرویز صاحب، بہت سارے جو دوست ہیں جن کا نام ہے کہ میں نہیں لے سکتا ہوں، میں ان سے معذرت چاہتا ہوں، ان کا بھی میں شکریہ۔ جو بھی ہمیں سن رہے ہیں، بالخصوص جو سوشل میڈیا کے ذریعے ہمیں سن رہے ہیں، جو دیگر جو سوشل میڈیا پہ ہمارے لیے کام کرتے رہے ہیں، ان سب کو بھی میں سلام پیش کرتا ہوں۔ عاقب طاہر صاحب آپ کو بھی سلام پیش کرتا ہوں۔ نہیں پروانہ صاحب آپ کا بھی بہت شکر گزار ہوں۔ اسی طرح شکیل صاحب ہیں، ظاہر صاحب ہیں، مرسد صاحب ہیں، عمران صاحب ہیں، اعظم صاحب ہیں، معظم صاحب ہیں، مجید صاحب ہیں، سرور صاحب ہیں، مقصود صاحب ہیں، آپ سب کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں یہاں زیادہ چونکہ بہت سارے شاید نام اگر نہیں لے سکتا ہوں کسی کا تو معذرت چاہتا ہوں۔ یہاں راجہ طارق صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ راجہ حنیف صاحب ہیں، اس محلے کے میں نے لوگوں کا نام نہیں لیا ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ راجہ حنیف صاحب، ایک حنیف صاحب ہے، پیچھے دوسرے حنیف صاحب ہے، یہ سارے لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں صرف دو تین باتیں عرض کر کے اجازت چاہوں گا۔ ایک تو میں چوریوں والے جو لوگ ہیں، ناگال کے لوگ ہیں، ناگال سے راجہ نصیر صاحب چونکہ یہاں موجود نہیں ہیں، میں نے ان کو کال کی تھی، راجہ شہزاد صاحب وہ واپس لاہور چلے گئے تھے، وہ جو لوگ بھی پنڈی سے آئے، اسی طرح جو ہماری شانی برادری سے راجہ سلیم صاحب اور ان کے جو دیگر جو لوگ آئے، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اسی طرح کولاری محلے سے جنہوں نے ہمیں ووٹ دیے، ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں یہاں پر ناگال کے لوگوں، چوڑیوں کے لوگوں اور پولیس اسٹیشن نمبر 55 سے متعلق جو لوگ ہیں، میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں، جو تو باقی جب سے بھی مجھے لوگوں نے ووٹ دیے ہوئے ہیں، لیکن آپ نے 129 کی لیڈ کو جوتے کی ٹو کے نیچے رکھ کر مجھے کامیاب کروایا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں کامیاب نہیں ہوا ہوں، یہ کسی کانسیشن میں آپ کو مجھے نام کرتا ہوں، یہ آپ کی ہے، اور یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ میں سے ہر ایک جو بندہ ہے وہ یہ سمجھے کہ وہ ڈسٹرکٹ کونسلر ہے، مجھے جس بندے نے میرے ووٹ دیا ہوا ہے، اور اب میں چونکہ منتخب ہو چکا ہوں، جس بندے نے ووٹ نہیں بھی دیا ہوا ہے میں اسے بھی یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ آپ کے حقوق کے محافظ ہم ہوں گے، آپ کے حقوق کے ترجمان ہم ہوں گے، اس علاقے کی تعمیر و ترقی کی بنیاد بھی ہم آپ کے ساتھ رکھیں گے۔ میں اس موقع پر ضلع اعظم کشمیر کے بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بڑھیا دین اخبار کروا کر پورے آزاد کشمیر کے اندر، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک محلے کے اندر، یونین کونسل کے اندر، اور اس سے پورے آزاد کشمیر کے جو پسماندہ ترین علاقے ہیں ان کو نمائندگی دی ہے تاکہ لوگ اپنے کام کروا سکے۔ میں ضلع اعظم آزاد کشمیر کا اس لحاظ سے بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے مبارکباد دی، اور انہوں نے یہ بھی مجھے وعدہ کیا کہ میں انشاءاللہ آپ کے اس رنگلا میں آؤں گا، اور ہم ان کے منتظر، مجھے امید ہے کہ وہ اپنے اس وعدے کی پاسداری کریں گے۔ میں سردار میاں پور صاحب کو بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے فون کر کے مبارکباد بھی دی، اور انہوں نے کہا بہت ساری چیزیں ہیں پھر بعد میں ڈسکس کریں گے، انہوں نے مبارکباد دی، اور انہوں نے کہا کہ آپ کو ہم انشاءاللہ بعد میں بھی گڑبی باغ کی نمائندگی ہوگی۔ میں اسی طرح ماجد خان صاحب، بہت سارے اور دوست گزرا ہیں جنہوں نے مبارکباد دی، میں اسٹیج کی ساتھ سے ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں راجہ شیشان توصیف عباسی صاحب کا اور راجہ شجاع صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بھی الیکشن کمپین میں ساتھ سے حوصلہ افزائی کے لیے کارے کرتے رہے ہیں۔ میں اس موقع پر میجر لطیف خلیق صاحب جو کل یہاں کے آ رہے تھے مجھے مبارکباد دینے کے لیے، راستہ بند رہے گی شروع میں وہ تریلی میں ہماری
ہماری ملاقات ہوئی. میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بھی ایک مثبت رول ادا کیا. میں مولانا سلیم جان صاحب کا اور مولانا امتیاز صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں, اور پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کے کچھ لوگوں نے بھی ہمیں فون کر کے مبارکباد دی, میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. میں اس موقع پر اپنے بھائی راجہ نواز صاحب جو نون لیگ کے ٹکٹ ہولڈر تھے, جنہوں نے ہمارے ساتھ مل کر جو شروع میں جو دادری ہوئی, جو بہت غلط کاسٹ ہوئے تھے, جس سے جوڑیا ننگال کا مسئلہ تھا, اس میں وہ ہماری آواز کے ساتھ آواز بنے اور انہوں نے ہمیں راستہ دیا, وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے. میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. میں اس موقع پر پیپلز پارٹی کے لوگوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ہماری آواز سپورٹ کی. سب سے بڑھ کر میں آپ لوگوں کو یقین دلانا چاہتا ہوں, جس طرح ہم نے اپر بیلٹ کے الگ حلقے کی بات کی تھی, بہت ساری چیزیں میں بہت ساری باتیں کرنا چاہتا تھا, لیکن ایک سردی ہے اور بہت ٹائم بھی ہو چکا ہے. اس حلقے کے لیے توصیف آصف ایڈوکیٹ صاحب ہیں, راجہ نواز صاحب ہیں, جنو صاحب ہوں, میرے بڑے بھائی جناب وقار زیر صاحب ہیں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس علاقے کی جو پہچان ہے, جو بہت دیر کارکن ہے, راجہ پرویز اشرف صاحب. اسی طرح میں یہ سمجھتا ہوں, اور شاید میں نام لینا بھول گیا, جو ہمارے سرپرست ہیں, میں یہ سمجھتا ہوں ان سے ہم سرپرستی بھی اور رہنمائی دیتے رہیں گے, اور جنہوں نے اپنے ٹکٹ جب انہوں نے وہ سرنڈر کیا, راجہ امتیاز ایڈوکیٹ صاحب, میں یہ سمجھتا ہوں امتیاز صاحب آپ کا مجھ پر اور اس علاقے کے لوگوں پر بڑا احسان ہے کہ کونسل اللہ کے لوگوں پر کہ آپ کو لوگ کہہ رہے تھے کہ آپ آزاد اسمبلی بھی الیکشن لڑیں آپ نے, اور اسی طرح وقار زیر صاحب نے جو کردار ادا کیا, جو شروع میں یہ کہتا ہوں کہ ٹکٹ اپنے جب مجھے ٹکٹ ملا تو آپ میرے ساتھ کھڑے ہوئے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھ پر احسان ہے, اس علاقے کے لوگوں پر آپ کا بھی احسان ہے. میں اسی طرح جو ہماری مختلف بات ہیں ان سب پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں نے ہمیں سپورٹ کیا, ان میں ایک ہی بندے کا یا بات کا نام لوں گا, کا مزید ٹائم لایا ہوگا, میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آج میں جو میں چاہتا تھا, جس طرح کی تقریر کرنا چاہتا تھا, لیکن چونکہ نام اتنے تھے, امتیاز شہزاد صاحب, آپ سارے لوگ, جمیل صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, جتنے لوگ ہیں, سرفراز صاحب ہیں, آپ سب نے جتنی محنت کی ہے, شہزاد صاحب ہیں, اسی طرح ذیشان ہیں, داؤد صاحب, آپ کا بہت شکریہ, آپ ہماری کمپین میں بھی ہمارے ساتھ رہے. یہاں تنسیم اشرف صاحب ہمارے سامنے ہیں, یہ سارے بھائی سارا خاندان ہمارے ساتھ شامل رہا. تو یہ سارے وہ لوگ ہیں, یہ سارے وہ کردار ہیں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ سب کی محنت سے آج ہم یہاں پہنچے ہیں. اور جو بزرگ شخصیت ہم اپنی جیت سمجھ لیں کہ انہی کے نام کرتے ہیں, آپ سب کے نام کرتے ہیں, راجہ نذیر صاحب کے, اور ان سے ہم رہنمائی دیتے رہیں گے, ان کی سرپرستی پہ ہم کام کرتے رہیں گے. وقار زیر صاحب کا آپ سب کے لیے یہ میسج تھا, وہ آپ کا سب کا شکریہ ادا کر رہے تھے, وہ آپ سب کو سلام پیش کر رہے تھے, وہ اپنی خرابی سیل کی وجہ سے یہاں نہ آنے کی جو سچی بات ہے کہ وہ بھی مس کر رہے تھے, کہہ رہے تھے کہ میری چونکہ سیل ٹھیک نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ آپ انہیں بھی یہ سمجھیں کہ وہ ہماری صورت میں یہاں موجود ہے. میں یہاں پر آپ سب کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں, جس طرح شاہ نواز صاحب نے بات کی, میں یہاں اگر کھڑا ہوں تو یہ سچی بات ہے کہ راجہ آصف علی صاحب کا مجھے آپ یہ سمجھیں کہ ہم ان کی انگلی پکڑ کر ہم چلے ہیں, میں ان کا ایک ادنا کارکن ہوں, اور مجھے یہ سعادت حاصل ہے کہ راجہ آصف علی صاحب کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر نہ صرف میں چلا ہوں, رنگلا کا ہر ایک بزرگ شخص ان کے ساتھ چلا ہے. راجہ آصف علی صاحب کی جو سیاسی جدوجہد تھی, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس علاقے کے اندر اپر بیلٹ کے لوگوں کے اوپر ایک قرض ہے. ہم ان کی جو سیاسی بصیرت تھی, جو ان کی سیاسی جدوجہد تھی, ان کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں, اور ساری زندگی
मेरा ये उनकी जो मैं ये समझता मैं भी उनकी फैमिली का एक मेंबर हूँ, लेकिन उनके जो चढ़ने वाले हैं उन्हें यकीन दिलाता हूँ कि राजा आसिफ अली साहब हमें हमेशा जिंदा रहेंगे अपने किरदार की वजह से, अपनी सियासी जिदोजहद की वजह से, अपने आला अखलाक की वजह से। वो हमसे अगरचे वो आज दुनिया में मौजूद नहीं है, लेकिन आप मुझे देखें तो आपको राजा आसिफ अली साहब नजर आएंगे। अगर आप तौसीफ आसिफ को देखेंगे तो आपको राजा आसिफ अली साहब नजर आएंगे। अगर आप मेरे आसपास सारे लोगों को देखेंगे ये राजा सजाद नजर है, राजा नजीर साहब, उनका सारा खानदान आप अगर देखेंगे तो उनमें आपको राजा आसिफ अली साहब नजर आएंगे। अगर इस घर को देखेंगे, हमारे खानदान को देखेंगे तो आपको राजा आसिफ अली साहब नजर आएंगे। तो शाह नवाज़ साहब आपको या किसी बंदे को ये कदम किसी तरह का शक नहीं होना चाहिए कि खुदा ना खास्ता किसी के हवाले से भी हमारी रूह से, हमारे दिलो दिमाग से राजा आसिफ अली साहब के बाहर निकल जाए तो मैं ये समझता हूँ कि हम एक खाक हैं, हम कुछ भी नहीं है, उनकी कदमों की खाक है, उनकी कब्र के सदके आज हम अगर डिस्ट्रिक्ट काउंसिलर है, आज हमें अगर किसी पार्टी में इज्जत मिल रही है तो वो राजा आसिफ अली साहब का नाम है। तो मैं इस मौके पर उनकी सियासी जिदोजहद खराज अकीदत पेश करते हुए मैं यहाँ पर जो दो तीन लोगों ने जिन पार्टियों ने हमें सपोर्ट किया, हमें इसी तरह जिस तरह मैंने आबद किशोरी साहब का नाम दिया, नून लीग की क़यादत का जो घर विभाग की है उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। इसी तरह जो सीनियर कानूनदार राजा सजाद साहब उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने बड़ी अनथक मेहनत के साथ इस जो हमारी जो उसमें इलेक्शन कमीशन में हाई कोर्ट में जंग थी वो लड़ी, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं इस मौके पर आप सबका एक बार शुक्रिया अदा करते हुए और जो ख्वातीन आई हुई है उनको भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं इस मौके पर बिलखुसूस जोलिया मंगाल की ख्वातीन को उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और उनको यकीन दिलाता हूँ कि सबसे पहला जो काम, जो पैसा, जो फंड मुझे मिला, मैं इंशाअल्लाह आपके जो पानी का मसला है, आपके जो भी सर से गले हैं, इनको इंशाअल्लाह उतारने में आपका पूरा किरदार अदा करूंगा। इसी तरह जो रोड का वादा किया था, बेशुमार लोगों में वादे किए हैं, लेकिन जो नौगाल में और जो जोलिया में आपने लोगों से जो वादा किया था, इंशाअल्लाह जिस दिन भी आपने कहा कि ये जगह क्लियर है, शकील साहब, वजीर साहब, अमाल साहब, राशिद साहब, मकबूल साहब, आप सारे लोग मौजूद हैं, मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि उसी रोज उसी जगह इंशाअल्लाह वो काम शुरू हो जाएगा। तो मैं ये 943 नंबर कार जिनने सर की है वो अगर रास्ते से हटा दें तो मेहरबानी होगी। अच्छा, यहाँ जावेद सत्तानी वाले जो उनका फोन आया, मैं उनका पहले शुक्रिया अदा कर दूंगा, लेकिन उन्होंने अपना आप सब लोगों का शुक्रिया अदा किया है जिनने वोट दिए हैं, और मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने बहुत काम किया, उन्होंने बहुत वर्क किया। कल जो आबिद साहब का जो घर चला है उसकी मैं यहाँ भी मैं अफसोस का इजहार करता हूँ, और कल वो उसमें जख्मी भी हो गए थे। मैं उन्हें जावेद साहब आपको इधर मिस करते हैं। इसी तरह मुलाज से जितने भी लोग हैं यहाँ चुके, सलाह साहब ने सबके नाम लिख कर दे दिए, सबका नाम नहीं ले सकूंगा। इम्तियाज साहब है, रियाज साहब है, यहाँ एजाज नजीर साहब है, एजाज नजीर साहब यहाँ मौजूद नहीं है शायद, मैं उनको भी सलाम पेश करता हूँ। यहाँ बहुत सारे नाम है, मैं अगर इजाजत दे दें मैं मुलाज के एक बंदे का, कटकेर के सारे लोगों का, बाड़िया के लोगों का, कोटड़िया के लोगों का, बाड़िया के लोगों का, इसी तरह शक्तियाँ के तमाम महलों का, घोड़ीकेर के जिगर जितने महल्ले हैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। इसी तरह चीरंदी का, बगले वालों का, बोरोगैर वालों का, सुकोठी वालों का, तिमुरकोट वालों का, शेरी वालों का, डारिया वालों का, सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। चोटी पैर वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ। और कोई महाराज रहते नहीं गया, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। हारी चीर वालों का बहुत ज्यादा शुक्रिया। हारी चीर और करके जो 2 पुलिस स्टेशन है आपका तो बहुत ज्यादा, इसलिए भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने कभी भी मुझे नहीं हराया। जितना मेरे पीछे मेरे घर 25 साल में जितनी दफा आपके पास गया हूँ आपने इज्जत रखी है, और अब आप एतमाद रखे, मेरा इम्तिहान शुरू हो चुका है। तो मैं इस मौका पर
जिस तरह राजा आसिफ अली साहब और उनके साथ चलने वाले राजा खालिद अशरफ साहब की मैं सियासी जिद्दोजहद को भी इस स्टेज की सादत से खराज अकीदत पेश करता हूँ, खराज तहसीन पेश करता हूँ। उन्होंने बड़े भारी मुश्किलात बर्दाश्त की, लेकिन इस इलाके की बड़ी खिदमत की है। मैं उनको उनके चाहने वालों को भी सलाम पेश करता हूँ। खालिद अशरफ साहब को अल्लाह ताला और आसिफ अली साहब को अल्लाह ताला जन्नत फिरदौस में आला दुआ नसीब फरमाए। संगड़ वालों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। तो जो हमें देख रहे हैं, जो हमें सुन रहे हैं, मैं उनका भी सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। सुमरा जी वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ। अनिल साहब का या फारूक उस्ताद है, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। खुर्शीद साहब है, सबीर साहब है, हाजी अब्दुल अजीज हाजी साहब, मैं आपको सलाम पेश करता हूँ। आप बीमारी की उसमें भी आपकी मोहब्बत थी, आपकी दुआएं थी, हम जीते हैं, आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। टोपी कोट वालों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और कदीमी माला जो है, कदीमी रंगला का जो पुलिस स्टेशन है, और इससे ऊपर आप सबको भी शुक्रिया अदा करता हूँ। जहाँ आसिफ साहब नहीं है, ड्राइवर आसिफ साहब है, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। उनके पूरे महल्ले वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ। तिमुरकोट से शबीर साहब का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और बिलखुसूस जितनी भी ख्वातीन यहाँ तशरीफ लाई हैं, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। जो हमें सुन रही हैं, जो ख्वातीन यहाँ मौजूद रही हैं, क्योंकि हमें ख्वातीन का बहुत ज्यादा वोट पड़ा है और ख्वातीन के साथ हमने ज्यादा वादे किए हुए हैं। हमारे लिए दुआ भी करना है, शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि जो वादे हमने पूरे किए हैं वो वादे हम पूरे कर सके। मैं एक बार फिर सबका शुक्रिया अदा करते हुए अब स्टेज कवाली होगी इंशाअल्लाह, आप सबको महसूस करेंगे। ये सारे जो हमारे दोस्त आए हुए हैं, इनको भी आपने सुनना है। और खाना कुछ लोग खा चुके हैं, जो नहीं खाया खाना भी साथ साथ आप खाएंगे और इनके साथ कवाली भी सुनेंगे। मैं एक मरतबा सबका शुक्रिया अदा करते हुए इजाजत चाहने से पहले बोलेगा कोई नाम ले चुका हूँ। जलाली वालों का मैं जलाली और सराली कल से भी वोट अगर मुझे वहां से शायद कोई इक्का दुक्का ही आया हो, लेकिन जिन्होंने जिसे भी दिया है मैं उसका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। इधर मौजूद है, उसका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। अच्छा, मैं यहाँ एक बात कहना चाहता हूँ, जिसने मुझे वोट दिया, जिसने मुझे वोट नहीं दिया, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं इस मौका पर अच्छा मुकाबला करने पर राजा खुर्शीद अली साहब को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। और मैं ये चाहता हूँ कि हम मिलकर इस इलाके की तामीर और तरक्की करें। ये किसी सूरत हम नहीं चाहेंगे कि हम इस इलाके के माहौल को खराब करें। हमारा किसी के साथ कोई जाती झगड़ा नहीं है। खुर्शीद अली साहब क्योंकि हम मेरा उनका एक ही बंदा है, हमारा पड़ोस है, सुबह शाम हम मिलते हैं, रिश्तेदारियां हैं। इलेक्शन हो चुका, इलेक्शन से पहले बेशुमार चीजें होती है और हमारी वजह से अगर किसी की दिलादारी किसी भी सियासी कारकुन, किसी भी सियासी रहनुमा की हुई हो तो मैं उस पर भी उसकी माजरत चाहता हूँ। हमारा कभी नुक्ता नजर या बदमा नजर ये नहीं रहा है कि हम किसी की पगड़ी में दिलादारी करें। और जो सोशल मीडिया पे जो लोग काम करते हैं उनको भी मैं ये कहना चाहूंगा कि आप किसी की दिलादारी नहीं करें, कोई ऐसी पोस्ट न करें कि जिसकी वजह से किसी की दिलादारी हो। आप जीते हुए हैं और सबको साथ लेकर चलना मैं ये समझता हूँ, मैं अपना फर्ज समझता हूँ। मैं इस मौके पर एक बार आप सबका शुक्रिया अदा करते हुए इजाजत चाहूंगा। चाहे जो भी हो हालात साथ देंगे, ठगबाजों को मात हम देंगे। फहीम फारूक जिंदाबाद।